अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलसन कायम खानी है। आप लोग देख रहे हैं SHK टीवी। हाजिर हैं फिर आप लोगों के साथ एक वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बाय लैंड के हिसाब से, यानी ज़मीन के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा सूबा है ये, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और 4th नंबर पे सबसे बड़ा सूबा है पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी 4थे नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के बारे में। जी हाँ, अच्छा, बलूचिस्तान को भी इस्टेब्लिश हुई डेट है 1 जुलाई 1970 को, जिस पाकिस्तानी तमाम सूबों को करार दे दिया गया था कि भाई पाकिस्तान के सूबे हैं। ऐसे ही बलूचिस्तान को भी 1 जुलाई 1970 को करार दे दिया गया था कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का एक सूबा है। अच्छा, बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा है, जैसा मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, बलूचिस्तान की कौमी असम्बली यानी नेशनल असम्बली में कितनी सीटें हैं मैं आपको बताता हूँ। 30 सीटें बलूचिस्तान की कौमी असम्बली यानी नेशनल असम्बली में 30 यानी 30 सीटें मौजूद हैं। अच्छा, बलूचिस्तान असम्बली में यानी प्रोविंस असम्बली में, सूबाई असम्बली में टोटल कितने नुमाइंदगान बैठते हैं जो कि बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं बलूचिस्तान असम्बली के अंदर? वो हैं 65 नुमाइंदगान बलूचिस्तान असम्बली में बलूचिस्तान अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको डिवीज़न की तरफ लेके चलता हूँ। बलूचिस्तान में 8 डिवीज़न्स हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, 134 तहसील हैं और 778 हो जाता है कभी कभार, 978 यूनियन काउंसलर मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त। अच्छा, बलूचिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक बलूचिस्तान में जो कि अगर हम चीफ मिनिस्टर की तरफ चलें तो कितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं? 22 चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान रहे हैं अब तक, आज़ादी तक, यानी आज़ादी से लेकर अब तक। और हवा भी इतनी चल रही है, तो इस वक्त ये मैं बाहर बैठ के शूट कर रहा हूँ तो इसलिए हवा भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हवा का भी आप लोगों को डिस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, गवर्नर जो कि बलूचिस्तान में आज़ादी से लेकर अब तक जो गवर्नर हैं वो 23 गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान रहे हुए हैं जनाब। तो अच्छा, बलूचिस्तान की सिटीज़ की तरफ चले, मैं आपको टोटल सिटीज़ कितने मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर वो भी मैं आपको बताता चलूँ। 57 सिटीज़ मौजूद हैं यानी बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें कुछ सिटीज़ के नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। कोयटा है, तुरबत है, और भी काफ़ी सिटीज़ हैं। कोयटा है, तुरबत है, और पत्नी खंजा के नाम से एक सिटी है, गवादर सिटी है, खंजा है या खंजा कहीं कुछ इस तरह के नाम का सिटी इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आ रहे। बहुत सारे सिटीज़ मैंने सोचे हुए थे पहले कि नाम लूँगा, पता है जब आप बात करते हैं वीडियोस में तो तब जहन में नहीं आते। कोयटा है, तुरबत है, गवादर सिटी है, मशहूर सिटीज़ है, और भी बहुत सारी सिटीज़ मौजूद हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में देहात, अगर विलेजेस की तरफ चलो तो कितने देहात मौजूद हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। 5557 विलेजेस यानी देहात मौजूद है बलूचिस्तान के अंदर भी। काफ़ी बड़ी तादाद में बलूचिस्तान के अंदर भी देहात मौजूद है, लेकिन लोग इतनी पॉपुलेशन नहीं है और सूबों के निस्बत बलूचिस्तान, लेकिन ज़मीनी हिसाब से बहुत बड़ा सूबा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान। बाय ज़मीन के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़मीनें क्या बलूचिस्तान के अंडर में आती है, सूबा बलूचिस्तान के अंडर में आती है। बलूचिस्तान की फूड की तरफ चलते हैं, फेमस फूड की तरफ। फेमस फूड में अगर नमकीन की तरफ चलें तो सब्जी बड़ी मशहूर है बलूचिस्तान की। फेमस ही सब्जी जो है वो बलूचिस्तान की वजह से हुई है, जिसमें मटन की सब्जी भी होती है और चिकन की सब्जी भी होती है, यानी पूरी मुर्गी भी जो कि लैक होती है, मुर्गी का पूरा उसकी भी सब्जी होती है। और मटन की सब्जी तो जाहिर सी बात है बड़ी फेमस है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की एक है भिंडी कढ़ाई, भिंडी गोश्त, जो कि मटन भिंडी गोश्त होता है, चिकन का नहीं होता, वो भी बड़ा कोई फेमस डिश है और बड़ी मज़े की होती है बलूचिस्तान की। मटन का होता है भिंडी गोश्त, बड़ी फेमस होती है वो। मतलब मैंने देखी है, खाई नहीं है, लेकिन भिंडी वैसे खाया, भिंडी गोश्त चिकन मटन के साथ नहीं खाया, लेकिन बोलते हैं कि वहाँ पे मटन के साथ ज़्यादा भिंडी गोश्त खाई जाती है, तो बड़ी फेमस शामिल होती है। बिरयानी भी बड़ी फेमस है बलूचिस्तान में, काबुल की बिरयानी। अफगानिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान की जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से लगती है, तो काबुली पुलाव भी मशहूर है बलूचिस्तान की। कोयटा के ड्राई फ्रूट बड़े मशहूर है, बलूचिस्तान का शहर जो कोयटा है उसके ड्राई फ्रूट बड़े मशहूर हैं। फेमस ड्राई फ्रूट होते हैं कोयटा के, वहाँ पे मतलब फ्रूट्स के हिसाब से कोयटा बड़ा जाना जाता है बलूचिस्तान का शहर। ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से लोग कोयटा से ज़्यादातर लाते हैं, सस्ती प्राइस भी मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे ही वहीं से निकलते हैं, वहीं बिकते हैं, तो वहाँ पे सस्ते मिलते हैं बानिस्बत और सूबों के, तो बड़े मशहूर हैं बलूचिस्तान के। स्वीट्स की तरफ चलो तो इनकी एक बड़ी मशहूर स्वीट्स है, मतलब मैं आपको बताऊँ, ये कस्टर्ड टाइप की होती है, जिसमें जैसे कस्टर्ड होता है, जेली होती है, और अपना क्या कहते हैं कुछ मतलब मिठाई या केक जैसा कुछ इस तरह का होता है। कस्टर्ड टाइप की इनकी, खीर टाइप की ये जेली, मतलब खीर टाइप की इनका मीठा स्वीट होता है, बड़ा फेमस है बलूचिस्तान का ये स्वीट्स में। और भी बहुत सारी स्वीट्स होंगी, लेकिन मेरे को जो नॉलेज में है मैं उसके साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी मशहूर है। और बलूचिस्तान में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली बलूची लैंग्वेज बोली जाती है।
اور یار میں نے کوشش کی تھی, سرچ کیا, کافی نہیں ملی اتنی انفارمیشن نالج سے ریلیٹڈ. میں نے گوگل پہ بھی کافی ٹرانسلیشن کو چیک کیا کہ بھائی اردو سے میں ٹرانسلیٹ کر لوں جو میں بولنا چاہ رہا ہوں مجھے بلوچی لینگویج میں, لیکن نہیں آ پا رہی تھی. کافی لوگوں سے میں نے رابطہ بھی کیا جو کہ میرے 1-2 دوست تھے بلوچی, ان سے بھی ٹرائی کی, لیکن ان کی بھی اتنی نہیں تھی, اتنی اچھی بلوچی. تو کیونکہ وہ بھی کراچی آ گئے تھے تو وہ بلوچی ان کو نہیں آتی تھی اتنے, تو اس وجہ سے وہ مسئلہ. لیکن میں نے کوشش کی بہت کہ میں بلوچی بھی بولوں, لیکن پاسبل نہیں ہو سکا. اچھا, بلوچستان کے فیمس میں آپ کو ایک پرسنالٹی بھی بتاتا ہوں جو مجھے پرسنلی ایک مطلب فیمس پرسن جو ہے نا, پرسن وہ مجھے پرسنلی بڑی ان کی پرسنالٹی اچھی لگی. جناب سردار اکبر خان بگٹی صاحب, جو کہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں, لیکن اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین, ان کے درجات کو بلند فرمائے, آمین. اور بڑی روبدار شخصیت تھی سردار اکبر خان بگٹی, بڑی فیمس پرسنالٹی بلوچستان کی. مطلب مطلب آپ دیکھتے نا, آپ ان کو یہ پرسنالٹی بالکل الگ پرسنالٹی کے مالک تھے. سادہ, اتنا پیسہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن اپنی لائف کو سادہ رکھنا, ایک بالکل نارمل طریقے سے رہنا, اور اتنے بڑے سردار تھے, تو ایک روبدار شخصیت الگ تھی. تو مطلب وہ مجھے کافی اچھی مطلب ایک اٹریکشن پرسنالٹی لگی, تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں کوئی پولیٹیکل ریویو سے نہیں بول رہا, میں ان کی کسی رائے سے حمایت نہیں کر رہا, لیکن مجھے وہ پرسن جو تھے وہ بڑے مطلب اٹریکشن پرسنالٹی لگے بلوچستان کے. اچھا, بلوچستان کے اگر ہم وزٹڈ پلیس پہ چلیں, ٹورسٹ پلیس پہ یعنی گھومنے والی جگہوں پہ چلیں, تو جیسے کہ گوادر سی پورٹ ہے, بڑا فیمس ہے آج کل گوادر پورٹ. اس کے آس پاس اتنے بیچز بن گئے, اتنے پرائیویٹ بیچز بھی بن گئے, اتنے مطلب پبلک بیچز بھی بن گئے ہیں جو کہ اتنے خوبصورت بیچ ہیں بلوچستان کے اندر موجود ہیں. باقی کافی کیا کہتے ہیں پرنس آف ہاپ بلوچستان کے اندر موجود ہے, پرنسس ہاپ ہے, اور کافی اس طرح کے مطلب پہاڑی علاقے, کافی پیارا صوبہ ہے پاکستان کا یہ بلوچستان, جو کہ پاکستان کا بڑا پیارا اور خوبصورت صوبہ میں شامل ہوتا ہے. اور مطلب گوادر میں اگر آپ ایک اسٹیڈیم دیکھیں, کرکٹ اسٹیڈیم, اتنا خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہوا ہے, بیچ میں اس کے گراؤنڈ ہے اور چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں. بڑا خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم ہے گوادر کا, یہ بلوچستان کا. تو بلوچستان کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. گیس بلوچستان میں نکلتی ہے, کوئلہ بلوچستان میں نکلتا ہے, تو اللہ نے بلوچستان کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی اتنی چیزیں بلوچستان سے نکلتی ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے پاکستان میں ان چیزوں کی قلت ہے. انفارچونیٹلی یہ ہمارا سیاسی نظام ہے اس طرح کا کہ وہ اس کو زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, سیاسی بات ہو جائے گی. اور پاکستان کا سب سے بڑا پورٹ بھی بلوچستان میں بن رہا ہے, گوادر پورٹ ہے, جو کہ پاکستان چائنا کے حمایت پہ, پہلے کراچی پورٹ ہے لیکن گوادر پورٹ بول رہے ہیں کہ سب سے بڑا پورٹ بن چکا ہے, آلموسٹ مطلب ہو چکی ہے ادھر کام وہ, جو کہ چائنا اور پاکستان کے دوستی فرینڈشپ کی وجہ سے وہ ایک پورٹ بن رہا ہے, جو کہ جس میں چائنا کا بھی حصہ ہے اور پاکستان کا بھی حصہ ہے. اس میں پاکستان دنیا بھر سے بڑے جہاز بھی, دنیا کا سب سے بڑا جہاز بھی اس پورٹ پہ آ کے رک سکتا ہے کہ وہ پورٹ اس لائق ہے, جو کہ دنیا کا بھی سب سے بڑا پورٹ میں شامل ہوتا ہے. وہ بن رہا ہے جو کہ بلوچستان میں یعنی گوادر میں ہی بن رہا ہے. یہ گوادر نہیں, یہ بلوچستان سے ریلیٹڈ چھوٹی سی ویڈیو تھی, میں نے بنانے کی کوشش کی. بڑا پیارا شہر ہے, بڑا پیارا صوبہ ہے, بڑا شہر کوئٹہ ہے اس کا, بڑا پیارا صوبہ ہے بلوچستان, بڑا خوبصورت صوبہ ہے. تو یہ تھی ہماری بلوچستان سے ریلیٹڈ ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, کمنٹ اور شیئر لازمی کرنا ہے. ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.